मैं प्रदीप त्यागी डब्स ऑटोमेशन से आपका स्वागत करता हूं इस पावर बीआई डेटा इंपोर्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हमने पावर बीआई इंट्रोडक्शन किया है एंड पावर बीआई को इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम में। तो आज हम देखेंगे पावर बीआई के अंदर डेटा इंपोर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हम पावर बीआई को यूज करते हैं। देन हमें चाहिए होगा कोई डेटा सोर्स। अब पावर बीआई एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि मोर देन 200 डेटा सोर्सेज से डेटा इंपोर्ट कर सकती है। उसमें से कुछ हमने यहाँ पर सिलेक्टेड लिखे हुए हैं जो कि मेनली यूज में आते हैं। तो आज हम देखेंगे एक्सेल सिंगल सीट से डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं, एक्सेल की मल्टीपल सीट से कैसे डेटा इंपोर्ट करते हैं, फोल्डर से कैसे डेटा इंपोर्ट करते हैं जिसमें मल्टीपल वर्कबुक्स होंगी, एक्सेल रिलेशनल डेटा कैसे हम इंपोर्ट करते हैं जिसमें हम ज्वाइन के थ्रू देखेंगे डेटा को कनेक्ट करना। देन पीडीएफ फाइल्स के थ्रू डेटा इंपोर्ट करना सीखेंगे। उसके बाद नोटपैड जिसको हम टेक्स्ट फाइल भी बोल देते हैं, सीएसवी फाइल। उसके बाद एसक्यूएल सर्वर से डेटा इंपोर्ट करना सीखेंगे, एमएस एक्सेस, गूगल शीट, वेबसाइट, जेसॉन फाइल, मैनुअल डेटा और सैंपल डेटा। सबसे हम डेटा इंपोर्ट करना सीखेंगे। चलते हैं पावर बीआई ओपन करते हैं। बीआई डेस्कटॉप ओपन करते हैं। अगर पावर बीआई डेस्कटॉप आपके सिस्टम में नहीं है, आप यहाँ पर जाके गूगल स्टोर पे पावर बीआई इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत ही आसान होता है। जैसे मोबाइल में हम गेम डाउनलोड कर लेते हैं, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, सेम उसी तरह से आपको यहाँ पर जाना है गूगल स्टोर पे और वहाँ पर जाके टाइप करना है पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई डेस्कटॉप। देन वहाँ पर ऑप्शन आएगा गेट, उस पर क्लिक करना है और पावर बीआई इंस्टॉल हो जाएगा। तो पावर बीआई ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर ये बोलता है सेलेक्ट ए डेटा सोर्स और स्टार्ट विद ब्लैंक रिपोर्ट। कोई डेटा सोर्स सेलेक्ट करो या तो फिर ब्लैंक रिपोर्ट से स्टार्ट कर लो। मेन जो डेटा सोर्सेस है वो उसने यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे ब्लैंक रिपोर्ट, वन लेग, एक्सेल, एसक्यूएल। और यहाँ पर एक हमें मिलता है सैंपल डेटा जो कि पावर बीआई हमें ऑफर करता है ताकि हम पावर बीआई की प्रैक्टिस कर सके। तो प्रैक्टिस के लिए ये डेटा अवेलेबल होता है। अभी फिलहाल हम ब्लैंक रिपोर्ट पे जाते हैं। ब्लैंक रिपोर्ट जब हम ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको दिखेगा इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल, ब्लैंक टेबल और सैंपल डेटा। यहाँ पर लिखा हुआ है वंस लोडेड योर डेटा विल अपीयर इन द डेटा पेन। डेटा पैनल में यहाँ पर डेटा दिख जाएगा। तो एक्सेल से अगर हमें डेटा लेना होता है तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन यहाँ पर होता है और यहाँ पर जाओगे तो एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा। अगर आप यहाँ पर जाते हो गेट डेटा में भी आपको यहाँ पर ये एक्सेल दिखेगा। तो एक्सेल को हम कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद हमारे पास एक डेटा है, पहले हम डेटा देख लेते हैं हमारे पास किस टाइप का डेटा है। तो यहाँ पर इंपोर्ट डेटा नाम से फोल्डर है। ये फोल्डर में आप देखोगे तो यहाँ पर सीएसवी फाइल है, यहाँ पर एक्सेस की फाइल है, यहाँ पर नोटपैड है, वर्कबुक है, यहाँ पर डेटा है, यहाँ पर पीडीएफ की फाइल्स है, अगेन यहाँ पर एमएस एक्सेस की एक फाइल है, यहाँ पर जेसोन की फाइल है जो कि जावा की फाइल होती है, यहाँ पर रिलेशनल डेटा है, यहाँ पर मल्टीपल शीट डेटा है और यहाँ पर नॉर्मल डेटा है। तो हम इसको रो डेटा को ओपन करते हैं। ये रो डेटा है। तो इसमें 3 सीट्स है। सीट 1 में डेटा है, सीट 2 में कोई डेटा नहीं है और सीट 3 में कोई डेटा नहीं है। मीन्स कि 2 सीट हमारी एम्प्टी है और एक में डेटा है। इस डेटा को हम पावर बीआई के अंदर कैसे इंपोर्ट करेंगे वो देखते हैं। यहाँ से आते हैं, डेस्कटॉप सेलेक्ट करते हैं। डेस्कटॉप के अंदर इंपोर्ट डेटा नाम का फोल्डर है। देन यहाँ पर आ जाता है वो फाइल, वो डेटा ओपन किया। इसको अभी इंपोर्ट होने देते हैं। अब ये बोलेगा रो डेटा जो आपने फाइल ओपन किया है उसमें 3 सीट्स हैं। तो देखते हैं फर्स्ट सीट पे क्लिक करके प्रीव्यू कैसा है। ये वही डेटा है, सेकंड एम्प्टी एंड थर्ड वन इज आल्सो एम्प्टी। तो हम फर्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस दिखते हैं।
लोड, ट्रांसफॉर्म एंड कैंसिल। हम इनका स्क्रीनशॉट लेते हैं और आ जाते हैं एक्सेल पे। यहाँ हम इसको पेस्ट करते हैं। देखो हम जानते हैं कि पावर बीआई सर्विसेज, पावर बीआई डेस्कटॉप में जब हम डेटा इंपोर्ट करते हैं तो दो सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है। एक, या तो डेटा ऑलरेडी क्लीन है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड डेटा है, बिल्कुल परफेक्ट डेटा है, हम उसकी रिपोर्ट बना सकते हैं। या तो फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आएगा जो कि क्लीन नहीं है, पहले हमें उसको क्लीन करना होगा, देन हमें उसकी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। तो अगर हमारे पास क्लीन डेटा है, हम लोड के ऊपर क्लिक करेंगे। कब यूज करेंगे इसको हम? when we do not need to clean data before लोडिंग। तो हमें डेटा को क्लीन करने की जरूरत नहीं है, यानी कि डेटा हमारा परफेक्ट है। सेकंड होता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म पे हम क्लिक करेंगे व्हेन वी नीड टू क्लीन डेटा बिफोर लोडिंग। तो हमें डेटा को क्लीन करना होगा लोड करने से पहले, तब हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। ट्रांसफॉर्म के लिए, ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद ये हमें लेके जाएगा ईटीएल की टूल पे। ईटीएल टूल यहाँ पर होता है पावर क्वेरी एडिटर, जो कि डेटा क्लीनिंग के काम आता है। अभी हम उस पे चलेंगे और हम देखेंगे डेटा को क्लीन कैसे करते हैं। और ये होता है लास्ट ऑप्शन, व्हेन वी नीड टू कैंसिल द ऑपरेशन। हम ऑपरेशन को कैंसिल कर देंगे तो इसको क्लिक करेंगे, वापस आ जाते हैं। अभी हमारा डेटा बिल्कुल परफेक्ट है, हम उसको यहाँ से लोड कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन लो है तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, और अगर हाई है तो जल्दी डाउन लोड हो जाएगा। ये आ गया। तो आप इसको ओपन करोगे, आप देखोगे जैसे जैसे पाइवट टेबल में हमें ऑप्शन दिखते हैं, वैसे ही ये यहाँ पर दिख रहा है, सारे फील्ड्स। यहाँ पर हम डबल क्लिक करके इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने इसको नाम दिया रो डेटा। और अगर हमें डेटा देखना होता है, हमें यहाँ पे आना होता है टेबल व्यू में। ये डेटा है। और अगर हमें रिपोर्ट बनानी होती है, हम रिपोर्ट बनाते हैं यहाँ पर जो विजुअल्स है इनको यूज करके। एक, हमने एक ही लाइन चार्ट लिया है, इसको अभी बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें हेडर मिलते हैं और यहाँ पर हमें फील्ड्स मिलते हैं। हेडर्स को हमें यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। बस हमें पता होना चाहिए किस फील्ड में किस टाइप का डेटा डलेगा। वो हम आगे चल के सीखेंगे जब हम विजुअल्स की क्लास में जाएंगे। अभी हम डेटा इंपोर्ट करना सीख रहे हैं, तो अभी हम डेटा इंपोर्ट पर ही ज्यादा फोकस रखते हैं। हमने इसको डाला यहाँ पे और इसको डाला ब्रांच को यहाँ पर, और यहाँ से ब्रांच हमने डाल दिया लेजेंड। इस तरह से ये डेटा दिखता है। यहाँ से हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे हमने डेटा लेवल लगा दिया इसमें। इसके मार्कर्स ऑन कर देते हैं।
मार्कर का टाइप चेंज किया, मार्कर को थोड़ा बड़ा किया। ओके, डेटा लेवल को ओपन करते हैं। बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड आ गया। बैकग्राउंड का आप कलर भी चेंज कर सकते हो, और यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम कर सकते हैं हम इस तरह से। देन जनरल में जाके इसको बॉर्डर और शेडो दे देते हैं, और यहाँ से हम उसके बाद हमारे पास होता है डोनट चार्ट। डोनट चार्ट में लाइक हमने डाला कि किस ब्रांच की कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है, और इसके लेजेंड्स को हम डाल देते हैं बॉटम में। इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से फॉर्मेट पेंटर के थ्रू इस पे भी लगा देते हैं। इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से कॉपी पेस्ट हो जाता है। यहाँ पर जाएंगे तो हमें और भी विजुअल्स मिलते हैं। ये कब होता है? जब आपके पास पावर बीआई का वो वाला वर्जन है, यानी कि पेड वाला वर्जन है। यहाँ पर आता है जैसे एक स्क्रोलर है, अभी मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ। ये जो विजुअल्स है इनको हमें पहले ऐड करना होता है। ये यहाँ पे आएगा, क्लिक किया, यहाँ पर डालता है एजेंट, और यहाँ पर डालते हैं अमाउंट, ये किस एजेंट ने कितनी अमाउंट सेल की है। इस तरह से दिखेगा, बट हम इसको यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे हमने बैकग्राउंड को किया, फॉन्ट को किया ये कलर, फॉन्ट साइज थोड़ा और ज्यादा बड़ा कर देते हैं इस तरह से। और यहाँ पर आकर हमने लगाया स्लाइसर। स्लाइसर के अंदर यहाँ पर डेट हायरार्की से मंथ लेंगे, ये आ गया मंथ। और यहाँ पर सिलेक्शन से जाके इसमें सेलेक्ट ऑल वाला भी ऑप्शन ऐड कर देंगे। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग फॉर्मेट पेंटर से इस पे भी लगा देते हैं। फॉर्मेट पेंटर आ गया। एक और स्लाइसर लेते हैं, उसके अंदर हम डाल देते हैं यहाँ से ब्रांच, और इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी लगा देते हैं। इस तरह से हम डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। ये अभी हमने एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई है, और ये एकदम इंटरेक्टिव डैश रिपोर्ट है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, देखो।
आपको जनवरी का डेटा देखना है तो आप जनवरी पे क्लिक करोगे। फेब, मार्च, अप्रैल, मई। इसी तरह से अगर आपको ब्रांच वाइज डेटा देखना है, लाइक आपको सेंट्रल ब्रांच का डेटा देखना है तो सेंट्रल पर क्लिक करोगे। नॉर्थ नॉर्थ काउंटी, वेस्ट साइड पर क्लिक करोगे तो सभी का डेटा डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से हम एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मल्टीपल शीट्स से कैसे डेटा इंपोर्ट किया जाता है। तब तक के लिए बाय बाय।